जय श्री कृष्णा। आज शुक्रवार के दिन आइए सुनते हैं शुक्र देव की कथा। शुक्र ग्रह, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र में भी शुक्र को सौंदर्य का देवता माना जाता है। भाग्य का कारक भी शुक्र माना जाता है। प्रेम का कारक भी शुक्र को कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में शुक्र को भृगु ऋषि का पुत्र बताया गया, जिनका नाम कवि और भार्गव बतलाया जाता है, जिन्होंने अपने तपोबल से दैत्य गुरु की पदवी प्राप्त की। आइए जानते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शुक्र बनने की कहानी। पौराणिक ग्रंथों में शुक्र की जो कथा मिलती है, उनके अनुसार भृगु ऋषि जी की ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। उनका विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ। भृगु और ख्याति से धाता विधाता नामक दो पुत्र हुए। वह एक कन्या ने भी इनके यहाँ जन्म लिया, जिसका नाम था श्री। वही भागवत पुराण में भृगु ऋषि के यहाँ एक पुत्र और बताए गए हैं, जिनका नाम था कवि। यह कवि आगे चलकर शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। हुआ यूं कि एक जगह जहाँ भृगु ऋषि के यहाँ कवि यानी शुक्र पैदा हुए, तो वहीं महर्षि अंगिरा के यहाँ जन्म लेने वाले बालक थे जीव, जो आगे चलकर गुरु यानी बृहस्पति के रूप में विख्यात हुए। ऋषि भृगु चाहते थे कि महर्षि अंगिरा अपने पुत्र जीव के साथ साथ उनके पुत्र कवि को भी शिक्षा प्रदान करें। अब कवि महर्षि अंगिरा के पास रहने लगे और जीव के साथ साथ अंगिरा उन्हें भी शिक्षित करने लगे। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होते जा रहे थे, महर्षि का ध्यान अपने पुत्र पर ज्यादा केंद्रित हो रहा था और कवि की अपेक्षा करने लगे। इस महसूस होते हुए उपेक्षा को कवि ने देखी और उनसे इजाजत ली और आगे की शिक्षा लेने के लिए गौतम ऋषि के शरण में जा पहुँचे। गौतम ऋषि ने उनकी व्यथा को सुनकर उन्हें भगवान भोलेनाथ की शरण लेने की सलाह दी। अब कवि ने गोदावरी के तट पर भोलेनाथ की तपस्या आरंभ कर दी। उनके कठोर तप को देखते हुए भगवान शंकर प्रसन्न हुए और महादेव ने उन्हें ऐसी दुर्लभ मृत संजीवनी विद्या दी, जो कि देवताओं को भी नसीब नहीं होती थी। इस विद्या के पश्चात वह मृतक शरीर में भी प्राण डालने में सक्षम हो गए थे। इसके साथ ही भगवान शिव ने उन्हें ग्रहत्व प्रदान किया और वरदान दिया कि तुम्हारा तेज सभी नक्षत्रों से अधिक होगा। परिणय सूत्र में बंधने जैसे मांगलिक कार्य भी तुम्हारे उदित होने पर ही आरंभ होंगे। अपनी विद्या व वरदान से भृगु के पुत्र कवि ने दैत्य गुरु का पद प्राप्त किया। यहाँ तक उन्हें सिर्फ कवि और भृगु पुत्र होने के कारण भार्गव नाम से दैत्य गुरु के रूप में जाना जाता था। दैत्य गुरु भार्गव के शुक्राचार्य बनने की कहानी वामन पुराण में मिलती है। इसके अनुसार अंधकासुर नाम का एक शक्तिशाली दैत्य था। उसने देवताओं की नाक में दम कर दिया था। देवता
उसके जिस भी प्रमुख सेनानी को मारते, शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर देते। ऐसे में सभी ने महादेव की शरण ली और अपनी व्यथा उनके सामने प्रकट की। अब महादेव ने शुक्राचार्य को जीवित निगलकर अपने उदर में धारण कर लिया। शुक्राचार्य भी भगवान शिव के उदर में ही तपस्या करने लगे। इस पर प्रसन्न हो शिव ने उन्हें कह दिया कि वे बाहर निकल आएं। उधर दैत्य गुरु की अनुपस्थिति में अंधकासुर पराजित हो गया। भार्गव लंबे समय तक शिव के उदर में भटकते रहे, लेकिन उन्हें निकलने का कोई मार्ग नहीं मिला। तब फिर से उन्होंने तप आरंभ कर दिया। इस पर भोलेनाथ और भी प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि उनके पेट में रहने के कारण वे उनके पुत्र के समान हो गए हैं। शुक्राणु के रूप में शिव ने उन्हें विसर्जित कर दिया। एक और कथा के अनुसार माणिकपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक कायस्थ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का नहीं। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से ले क्यों नहीं आते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को लाने जाने की बात कही। उसकी बात सुनकर वे हैरान हुए और बोले, बेटे अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहर जाओ। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को ले जाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनराज की खूब आव भगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास ससुर ने बोले, बेटे अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज वहां पर भी जिद पर अड़ा रहा और कुसुम को लेकर ही वहां से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र छीन लिए। किसी तरह वे घर पहुँचे। दूसरे ही दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलवाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई। उसी के अपने बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा करा लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो
शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उसके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। फलस्वरूप धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे।